स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में। ग्लोबल हंगर इंडेक्स का जो 2023 का जो रिपोर्ट है उसे पब्लिश किया गया। स्टूडेंट्स इस रिपोर्ट के अंदर 0 to 100 पॉइंट्स के बेसिस पे कंट्रीज़ की जो परफॉर्मेंस है उसको एनालाइज किया गया है। अगर हम बात करें इस इंडेक्स के बारे में तो स्टूडेंट्स इस ग्लोबल हंगर इंडेक्स को एनुअल बेसिस के ऊपर 2 इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस है जिसके द्वारा पब्लिश किया जाता है। कंसर्न वर्ल्ड वाइड है जिसके द्वारा पुअर कंट्रीज के अंदर जो पुअर्टी है उसको भी यहाँ पे ट्रैक किया जाता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड के द्वारा। और एक इम्पोर्टेंट एनजीओ है, एक जर्मनी बेस एक एनजीओ है वेल्थ हंगर लाइफ, जिसके द्वारा इस इंडेक्स को यहाँ पे प्रिपेयर किया जाता है। कंट्रीज की जो परफॉर्मेंस है उसको कंप्रीहेंसिव वे में एनालाइज किया जाता है। 4 इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं जिनके बेसिस पे कंट्रीज की जो परफॉर्मेंस है उसको एनालाइज किया गया है। आप देखिए कि अंडर न्यूरिशमेंट है, चाइल्ड स्टंटिंग है, चाइल्ड वेस्टिंग है और चाइल्ड मोर्टिलिटी है। आप देखिए कि स्टंटिंग एंड वेस्टिंग इंडिया के अंदर सबसे बड़ा जो कंसर्न है वो आपको देखने के लिए मिलता है चिल्ड्रंस का। अगर हम बात करें 2023 के इंडेक्स के बारे में तो इंडिया की जो रैंकिंग है वो 111 इंडिया की रैंकिंग दी गई है आउट ऑफ 125 कंट्रीज। और आप देखिए कि इंडिया के बिहाइंड में जो कंट्रीज रहे हैं, एक तो आपको अफगानिस्तान देखने के लिए मिलेगा इंडिया के बिहाइंड में, एक तो अफगानिस्तान है, एक हेती नाम का जो कंट्री है जो कैरेबियन सी के अंदर सिचुएटेड है, और 12 सब सारा जो कंट्रीज हैं, सारा का जो एरिया है अफ्रीका के अंदर में, वहाँ पे जो रियल में आपको हंगर का जो प्रॉब्लम है, पुअर्टी का जो प्रॉब्लम है वो देखने के लिए मिलता है। तो वो कंट्रीज इंडिया के बिहाइंड में है। इंडिया का जो रैंकिंग है वो 111 है आउट ऑफ 125 कंट्रीज। आप देखिए कि इंडिया का जो मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड है उसके द्वारा इस जो रैंकिंग प्रोसेस है एंड जो कैलकुलेशन का प्रोसेस है उसको रिजेक्ट किया गया है कि कैलकुलेशन का जो प्रोसेस है वो काफ़ी गलत है। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इंडिया के कुछ यहाँ पे इनिशिएटिव्स के बारे में जिसके द्वारा हंगर को ट्रैक करने के रिगार्डिंग में या हंगर को डील करने के रिगार्डिंग में इंडिया के कुछ इनिशिएटिव्स हों, एक तो आप देखिए कि मिड डे मील स्कीम है। मिड डे मील जो स्कीम्स है जो यहाँ पे कहाँ हमारा जो स्कूल्स है उसके अंदर चलाई गई है जिसके द्वारा बच्चों को जो न्यूट्रिशनल फूड है वो प्रोवाइड किया गया है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है जिसके थ्रू उनको यहाँ पे जो ग्रेन्स है वो यहाँ पे मिनिमम प्राइस के अंदर में सप्लाई किए जा सके। आप देखिए कि जो सितंबर का जो मंथ है वो गवर्नमेंट के द्वारा एज ए पोषण माह या न्यूट्रिशनल मंथ के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। सितंबर का जो मंथ है उसको न्यूट्रिशनल मंथ के रूप में या पोषण माह के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। हमारे यहाँ पे पोषण अभियान है उसको भी चलाया गया, पोषण अभियान है उसको भी चलाया गया है। और अगर हम बात करें कि ईट राइट इंडिया कैंपेन है, मिशन इंद्रधनुष है जिसके द्वारा हंगर का जो प्रॉब्लम है उसको डील किया जाए। अगर हम ग्लोबल पर्सपेक्टिव में बात करें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको यूएन के प्लेटफॉर्म के ऊपर स्टार्ट किया गया था। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर आपको जो गोल नंबर 2 है जिसका मेन टारगेट है कि जो हंगर है उसको यहाँ पे जीरो करना है, उसको यहाँ पे रिड्यूस करना है, वो वर्ल्ड का एक टारगेट है 2030 तक। तो दिस इज ऑल अबाउट द ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो 2023 में पब्लिश हुआ। इंडिया का जो रैंकिंग है 111 है आउट ऑफ 125 कंट्रीज। एनुअल बेसिस के ऊपर इसको निकाला जाता है। 2 इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, 4 इम्पोर्टेंट इंडिकेटर्स हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी